नमस्कार बच्चों, आज हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम का मतलब ये है कि वो सिस्टम जिसमें यूरिनरी एज वेल एज जेनाइटल बोथ सिस्टम्स आर इंक्लूडेड। और ज़्यादातर एनिमल्स में ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए इसको साथ पढ़ा जाता है। ठीक है। सबसे पहली बात है, इसमें किडनीज एज वेल एज गोनैड्स और रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन, उनका सिस्टम देखा जाएगा। तो सबसे पहले जब हम किडनीज़ के बारे में बात करें तो देखिए, किडनीज जो हैं दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम गोनैड्स, बट इनका जो डक्ट्स हैं दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। दोनों के डक्ट्स जो हैं, गोनैड्स के डक्ट्स जिनसे गोनैड्स जो हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सिस्टम, और किडनीज़ जो काम करती हैं उसका जो डक्ट है जिसके द्वारा उसके एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड। दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, और ज़्यादातर ये बहुत क्लोजली रिलेटेड मेल्स में होते हैं, तो इसीलिए इनको हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में पढ़ते हैं। तो किडनीज़ का फंक्शन और जो जेनाइटल डक्ट्स हैं इनका फंक्शन दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड डेवलपमेंटली एंड फंक्शनली। दोनों का जो डेवलपमेंट है वो भी मोर और लेस सिमिलर है, और फंक्शन भी काफ़ी सिमिलर है। कि इतना सिमिलर है, इतना डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो सिमिलर है कि यूरिनरी और जेनाइटल सिस्टम को एक दूसरे के कंटेक्स्ट में ही समझा जा सकता है। देयरफॉर इन दोनों सिस्टम्स को हम जॉइंटली डिस्क्राइब करते हैं एज यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऊपर का हिस्सा हमको दिख रहा है दैट इज़ दी बोमेंस कैप्सूल, जो कि किडनी का मेन नेफ्रॉन का मेन वो है एक और पार्ट, जिसमें एफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल है, ग्लोमेरुलस है, और ये सीलेटेड पेरिटोनियम है। सिमिलरली यहाँ पर आप दूसरी चीज़ क्या देख रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है, और ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और ये नेफ्रोस्टोम है जहाँ से ये खुलता है। तो ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक किडनी ट्यूब्यूल है। एम्ब्रियो में किडनी का जो ट्यूब्यूल है वो किस तरह का होता है ये इसमें बता रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल जो है वो उसका डक्ट जो है वो खुल रहा है सीलेटेड पेरिटोनियम वाले नेफ्रोस्टोम में, और वहीं पर एक लॉन्गिट्यूडनल डक्ट भी खुल रहा है जिसमें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है जो कि गुच्छा है ब्लड वेसल्स का। और इसमें कौन कौन से ब्लड वेसल्स शामिल हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स और इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ओके, सो ये तो हो गया जनरल आइडिया और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल। नाउ हम वर्टिब्रेट किडनी के बारे में जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वर्टिब्रेट किडनी जो है, सभी वर्टिब्रेट्स में एक पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है, एक जोड़ा पाया जाता है किडनी का। देयर आर 2 किडनीज इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, दे आर डॉर्सली लोकेटेड इन द सीलोम ऑफ द ट्रंक रीजन। ट्रंक रीजन के डॉर्सल पोर्शन में लोकेटेड होती है, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारी पीठ की तरफ लोकेटेड है ना। वेंट्रल पोर्शन तो हमारा पेट वाला हिस्सा हो गया, और पीठ वाला हिस्सा जो है दैट इज़ द डॉर्सल पोर्शन, यानी दे आर लोकेटेड समवेयर नियर दी स्पाइनल ये वर्टिब्रल कॉलम। ओके, सो हर वर्टिब्रेट में सबसे पहली बात क्या हो गई, एक पेयर ऑफ किडनी है। कहाँ पे लोकेटेड है, डॉर्सली लोकेटेड है सीलोम में, और कौन से रीजन में, बॉडी के ट्रंक रीजन में, नीचे की तरफ जो हिस्सा है पैरों के, जहाँ पर पैर जुड़ रहे हैं उससे काफ़ी थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब ईच किडनी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर किडनी जो है, अगर हम इसका फिर डायसेक्शन करें और अंदर इसका ट्रांजैक्शन मतलब और इसका डायसेक्शन करें और इसका डायसेक्शन करें तो हम देखेंगे कि हर किडनी जो है वो बहुत सारे मीन्स करीबन कई लाखों यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, जिनको नेफ्रॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ज़्यादातर किडनीज जो हैं दे आर मेड अप ऑफ many uriniferous tubules, or which are also known as nephrons. So nephron is the basic unit of kidney. Variation in the kidney structure of different vertebrates is primarily जो variation है kidney structure में different vertebrates के, that is due to the difference in the number, complexity and arrangement of nephrons. कितना नंबर है nephrons का उसके आधार पर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कितने हैं, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स हैं, और किस तरह का अरेंजमेंट है। बाकी नेफ्रॉन बेसिक यूनिट तो लोअर वर्टिब्रेट से लेके हायर वर्टिब्रेट्स में रहेगी, लेकिन
इनमें सिर्फ डिफरेंस क्यों हो जाता है, नंबर के हिसाब से कितने हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से और अरेंजमेंट के हिसाब से। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पे क्या होता है, नेफ्रॉन जो हैं दे अराइज फ्रॉम अ स्पेशल पार्ट ऑफ मीजोडर्म। आपको ये भी याद रखना है कि नेफ्रॉन्स हमेशा मीजोडर्म से अराइज होते हैं, और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पर जब ये मीजोडर्म की मीजोमियर या नेफ्रोटोम नाम की एक जो पार्ट है उससे अराइज होते हैं, ठीक है। सो दे अराइज फ्रॉम द स्पेशल पार्ट ऑफ मीजोडर्म विच इज़ कॉल्ड द मीजोमियर और द नेफ्रोटोम। सो एंटायर रिबन जो है नेफ्रोजेनिक टिश्यू का विच इज़ लाइंग बिटवीन द मीजोडर्मल सोमाइट्स एंड द लेटरल मीजोडर्म फ्रॉम द हार्ट टू क्लोका प्रोड्यूसेस द किडनी ट्यूब्यूल्स। जो पूरा का पूरा एक रिबन शेप्ड नेफ्रोजेनिक टिश्यू होता है, ये कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन द मीजोडर्मल सोमाइट एंड द लेटरल मीजोडर्म, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक, हार्ट से लेके क्लोका तक, ये ही आगे जाकर किडनी ट्यूब्यूल्स का निर्माण करता है, ठीक है। ये देखिए ये एंटायर रिबन है, ये इस तरीके का रिबन बना होता है, और ऐसे ये इस तरीके से पूरे इसमें इस तरीके से शामिल होते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव किडनी का स्ट्रक्चर है, वो अपन अभी देखेंगे। पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नेफ्रॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है दैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ पेरिटोनियल फनल, जो मैंने आपको उसमें बताया था। ये देखिए यहाँ पे ये पेरिटोनियल फनल है, ये जो नीचे की तरफ एक आपको जिसमें सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दैट इज़ द पेरिटोनियल फनल। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ पेरिटोनियल फनल, अ मेल्फिजियन बॉडी। मेल्फिजियन बॉडी कौन सी है, ये जहाँ पर ग्लोमेरुलस या बोमेंस कैप्सूल बन रहा है, और एक ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल है इसका। तो तीन चीज़ों में डिफ्रेंशिएटेड है। ये सीलिएटेड जो फनल है दैट इज़ द पेरिटोनियल फनल, ये ऊपर का जो हिस्सा है कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ द मेल्फिजियन बॉडी, और जो ट्यूब्यूल में पेरिटोनियल फनल और इन दोनों को जोड़ रहा है और मीजोनेफ्रिक डक्ट में खुल रहा है दैट इज़ द ट्यूब्यूल। सो एक नेफ्रॉन जो है दैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, पेरिटोनियल फनल, मेल्फिजियन बॉडी एंड द ट्यूब्यूल, ओके। पेरिटोनियल फनल जो है ये एक सीलिएटेड स्ट्रक्चर है। पेरिटोनियल फनल इज़ अ सीलिएटेड स्ट्रक्चर जो कि कम्युनिकेट करता है सीलोम के साथ थ्रू द वाइड अपर्चर। अब ये देखिए जितनी भी जगह जहाँ ये पेरिटोनियल फनल खुल रहा है ना दैट इज़ द सीलोम, इस सीलोम से कम्युनिकेट करता है थ्रू अ वाइड अपर्चर द नेफ्रोस्टोम और द सीलोमोस्टोम। इसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम या सीलोमोस्टोम। ये जो इसका कप शेप माउथ है दैट इज़ कॉल्ड द नेफ्रोस्टोम और द सीलोमोस्टोम, ठीक है। अब जो कि आप इस वाले स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में अगर हम देखें सो दिस इज़ द सीलोमोस्टोम। देखिए जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ना जहाँ पर कप का मुंह है दैट इज़ द सीलोमोस्टोम और द नेफ्रोस्टोम। तो ये इसके थ्रू कम्युनिकेट करता है सीलोमिक कैविटी से, जो कि कौन सी तरह की सीलोम है यहाँ पे, स्प्लैंकोसील, स्प्लैंक्नोसील है ये, ठीक है। अब जो नेफ्रोस्टोम है दे आर यूजली कन्फाइंड टू एम्ब्रियोज एंड लार्वा। नेफ्रोस्टोम जो है दैट इज़ यूजली कन्फाइंड टू एम्ब्रियो एंड लार्वा, मतलब एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं, पर जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होता है और अडल्ट बनता है दे आर नॉट फाउंड। ये जो एम्ब्रियोनिक ट्यूब्यूल्स हैं जो नेफ्रोस्टोम के साथ हैं दे आर लॉस्ट ड्यूरिंग दी लेटर डेवलपमेंट। लेटर डेवलपमेंट के समय इनका लॉस हो जाता है, दे चेंज इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग लेटर डेवलपमेंट, ओके। सो पहली बात आपको समझ में आ गई कि जो नेफ्रॉन है ये पेरिटोनियल फनल, मेल्फिजियन बॉडी और ट्यूब्यूल में डिफ्रेंशिएटेड है। पेरिटोनियल फनल सीलेटेड स्ट्रक्चर है जिसका कप शेप माउथ जो है वो सीलोम में खुलता है, और ये जो कप शेप माउथ है ये नेफ्रोस्टोम या सीलोमोस्टोम कहलाता है। नेफ्रोस्टोम जो है ये कप शेप्ड माउथ ये ज़्यादातर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट होता है या लार्वाज में प्रेजेंट होता है, पर जैसे जैसे लार्वा का डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे दे आर लॉस्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज़ द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो जिसको हम मेल्फिजियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, अब हम ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और द नेफ्रॉन, ठीक है। नाउ दिस यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इट बिगिनस विद अ बोमेंस कैप्सूल। अगर हम इसको देखें तो ये बोमेंस कैप्सूल से शुरू हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज़ द बोमेंस कैप्सूल, जो एक हॉलो डबल वॉल्ड कप है। डबल वॉल का एक खोखला सा कप होता है, हॉलो कप होता है। इस कप के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। देखिए अब आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बोमेंस कैप्सूल तो उस कप को कहते हैं, और इस कप के अंदर पाई जाने वाली बहुत सारी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड जो है दैट अकर्स, ओके। यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस। वोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस टुगेदर जब ये दोनों साथ में होते हैं
देन दे आर रेफर्ड एज मेल्फिजियन बॉडी और द रीनल कैप्सूल। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये आप मेल्फिजियन बॉडीज को कह रहे हैं बिकॉज इट हैज़ अ बोमेंस कैप्सूल एंड अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज विच इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। ओके, so the Bowman's capsule and glomerulus they are together known as Malpighian body। अकेले Bowman's capsule को या अकेले glomerulus को हम Malpighian body या renal capsule नहीं कहेंगे। अब जो glomeruli है that receives blood from the efferent glomerular arteriole, जो मैंने अभी आपको बताया था efferent arteriole और efferent arteriole दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, शुरू में हमने देखे थे। ये देखिए efferent arteriole से ब्लड रिसीव करता है Bowman's capsule, ठीक है। जो ग्लोमेरुलाई है बॉडी से सारा ब्लड एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्ट्रियोल से रिसीव करता है और उसको फिर वापस प्योरीफाई करके या उसमें उसका एक्सक्रीशन या उसका जो भी जो इसका प्रोसेस है वो पूरा करके दिस इज अगेन ड्रेन्ड बाय एन इफरेंट आर्ट्रियोल इनटू द बॉडी। सो द ब्लड जो है दैट इज कलेक्टेड बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल फ्रॉम द बॉडी एंड इट इज देन ड्रेन्ड बैक बाय द इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्ट्रियोल इनटू द बॉडी। The efferent arteries जो हैं they do what, they join the capillary network surrounding the uriniferous tubule। इस uriniferous tubule के आसपास जो capillary network है उसको ये सराउंड करती हैं और सराउंड करने के बाद they surround the capillary network surrounding they join the capillary network surrounding the uriniferous tubule in some। तो इस तरीके से blood जो है that is drained into the whole body by these capillary network of the which surrounds the uriniferous tubule। ओके, कुछ फिशेस में जो मेल्फिजियन बॉडीज़ हैं ये एब्सेंट होती हैं, यानी कि मेल्फिजियन बॉडी किसको कहा था अपन ने, अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे बोमेंस कैप्सूल एज वेल एज ग्लोमेरुलस दोनों हो। तो कुछ फिशेस में ये जो मेल्फिजियन बॉडीज़ एब्सेंट होती हैं और उनकी किडनीज जो हैं दे आर नोन एज ए ग्लोमेरुला, क्योंकि उनके अंदर ग्लोमेरुलस नहीं है, इसलिए एब्सेंस ऑफ ग्लोमेरुलस देयरफॉर दे आर कॉल्ड ए ग्लोमेरुला। समझ में आ गया आपको? कुछ फिशेस में, सब में नहीं, कुछ फिशेस में मेल्फिजियन बॉडीज़ एब्सेंट होती हैं और इसलिए उनकी किडनीज ए ग्लोमेरुला कहलाती हैं। इनकैप्सुलेटेड ग्लोमेरुलाई जो हैं दे आर टर्म्ड एज इंटरनल ग्लोमेरुलाई, वाइल जो ग्लोमेरुलाई जिसमें कैप्सूल नहीं होता दे आर सस्पेंडेड फ्रीली इन द सीलोमिक कैविटी एंड आर टर्म्ड एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई। ठीक है, तो दो तरह के ग्लोमेरुलाई होते हैं, जिनमें कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल है वो तो इनकैप्सुलेटेड है, तो ये तो कहलाते हैं इंटरनल ग्लोमेरुलाई, और जिनमें इस तरह का कप शेप्ड कैप्सूल नहीं होता और ये जो ग्लोमेरुलस हैं यानी जो टेफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ये जो कैपिलरीज का गुच्छा अगर सस्पेंडेड होता है इन द सीलोमिक कैविटी देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई। ओके, सो अब इसके बाद ये है कि जो ट्यूबुलर पोर्शन है नेफ्रॉन का दैट इज कन्वोल्यूटेड होता है। जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास होता है थ्रू द ट्यूब्यूल से जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी जो इफरेंट आर्टरियोल से वापस जा रहा है, कुछ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें एक बार ड्रेन हो गई, लेकिन कई बार कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, सो दे आर अगेन रीएब्जॉर्ब्ड। और कई समय पर ऐसा होता है कुछ सब्सटेंसेस जो कि अभी भी ब्लड में बचे हुए हैं जिनको हमें वापस से सिक्रीट करना है, दे आर अगेन सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट। सो दिस इज हाउ द टोटल फंक्शन या टोटल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलेटेड पोर्शन है दैट इज ड्रेन्ड, और जो ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट जब पास होता है ट्यूब्यूल से तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एट द सेम टाइम सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट। ओके।